मेरे प्यारे सभी मित्रों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी प्रकार होंगे, भली प्रकार होंगे। पढ़ाई कर रहे थे, हम कर रहे थे, आपने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे थे और कुछ चीजें और भी बाकी हैं। मैं कुल मिला के अभी क्या बात कर रहा हूं, ब्याज के बारे में बात कर रहा हूं। साधारण ब्याज हो और चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो और चाहे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हो, तो इन सब चीजों पर मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझेंगे, ठीक। और ये जो सभी क्वेश्चंस हमारे हैं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो आप इनको करते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला जो मेरा क्वेश्चन है कह रहा है कि ये रुपया है 2,60,200। कितना है? 2,60,200 रुपया है, ठीक। इस धनराशि को राम और श्याम दो लोग हैं, एक है राम एक है श्याम, ठीक। राम और श्याम हैं, ठीक। राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि राम को 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष में प्राप्त धनराशि और श्याम को 6 वर्ष में प्राप्त धनराशि के बराबर है। क्या है? दोनों को जो प्राप्त धनराशि है वो क्या है? बराबर है। यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% है, दर कितनी है? दर है 4%। और किस पर? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। किस पर क्या लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो कह रहा राम का हिस्सा बताओ, राम का हिस्सा। तो राम का हिस्सा मैंने मान लिया R और श्याम का मैं मान लिया S। क्या मान लिया? श्याम का मान लिया S। तो R और S मान लिया। इनका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है कितने? इसका 4 साल के लिए और इसका 6 साल के लिए, यानी 4 साल में जितना ये लेता है 6 साल में उसको उतनी मिलता है। दोनों का 4 साल और 6 साल का हिस्सा बराबर है। तो इसके लिए क्या बताओ भाई? R है तो R लगा दो, फॉर्मूले से ही काम चलेगा। 1 + 4/100 की पावर 4 ये बन जाएगा। फिर श्याम है, S को मान लो श्याम को S रुपए दिया था उसने, तो S + 4/100 टू पावर कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ 4 पावर है तो यहाँ 6 पावर है तो क्या बढ़ जाएगा? कट जाएगा, बचेगा 2। तो R/S, S बराबर कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, ये हो जाएगा 25। तो 25 + 1 यानी 25 एकम 25 1 26, 26/25 का स्क्वायर, 26 26 हम 676 और 25 25 हम कितना हो गया? 625। कितना हो गया? 625। इनको इसी राशि में यानी R को इतना देगा और श्याम को इतना देगा टोटल। तो टोटल राशि है कितनी? 26,200। कितनी है? 26,200। ये काहे के बराबर है? इन दोनों को जोड़ो, 6 5 11, ठीक। 7 2 9, 1 10, 6 6 12, 1 13। कितना? इतनी राशि है। पूछ किसका रहा? राम का हिस्सा। तो राम के हिस्से के लिए क्या करेंगे? 676 से भाग दे देंगे। 676 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये कितना बार जा रहा है? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये हो गया 200 और 200 को गुणा कर दो, 0 0 तो हो ही जाएगा। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 और 6 दूनी 12, 1 13। कितना हो जाएगा? ये राशि हो जाएगी हमारी। कितनी हो जाएगी? 1,35,200 रुपए इसको राम को मिले, बाकी जो मिले श्याम को दे दिए गए। क्या हुआ? बाकी जो पैसे थे वो श्याम को दे दिए गए। चलिए देखते हैं। एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1,200 रुपए है, तो इसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में होगा। दूसरे वर्ष का एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1,200 रुपया। 1,200 रुपया है, ये ब्याज है। क्या है? 1,200 रुपया ये ब्याज है। कितने साल का? दूसरे साल का। तो हमें पूछ क्या रहा है? चौथे साल का पूछ रहा है। कितने साल का पूछ रहा है? चौथे साल का पूछ रहा है। और दर कितनी दे रहा है? 10%। दर कितनी दे रहा है? 10%। तो ब्याज मैंने क्या बताया था? हमेशा गुणोत्तर माध्य में मिलता है। किसमें मिलता है? गुणोत्तर श्रेणी में। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? इसको करेंगे क्या? तो 1/10 हो जाएगा। 10 तो यानी क्या हुआ? 10 तो ब्याज कितना हो जाएगा? 11। फिर ये 10 है तो फिर ब्याज कितना मिल जाएगा? 11। यानी इसको हम क्या करें? ये राशि हमारे काहे के बराबर हो जाएगा? ये 100 के बराबर अगर है तो ये कितना काहे के बराबर हो जाएगा? 121 के बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? 121। तो इस 12,000 को काहे के बराबर कर दो? 100 के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो? 100 के। और ब्याज कितना मिल रहा है? 121। यही तो हो जाएगा ना ब्याज। मैंने बताया ना गुणोत्तर माध्य, तो वही गुणोत्तर माध्य में बढ़ा। दोनों जीरो से क्या होंगे? दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 1 25, 24 1 25, 12 एकम 12 और 2 14। कितना हो जाएगा? 1451 रुपए इसका
दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, चौथे वर्ष का पूछा, चौथे वर्ष का, इसीलिए मैंने 2। भाई हमने क्या कहा, 2 से गए 3 में, 2 से गए 3 में, 2 से 3 में कैसे जाएंगे, 12,000 का कैसे निकाल देंगे, 11/10 निकालेंगे, तो 11/10 निकालेंगे तो तीसरे में पहुंच जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके फिर से करना चाहो तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 एकम 12 एक 13, यानी कितना हो गया, यहां हो गया इसका 1320, यहां कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। फिर इसका निकाल लें, फिर ये 1320 है, 1320 है, इसका फिर से हम क्या निकाल लें, 11/10, तो ये हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 तेई 33, 33 और 2 35, 11 एकम 11 और 3 14, कितना हो गया 1452 रुपए। चाहे ऐसे निकालो और चाहे ऐसे निकालो, 11 एकम 11 दूनी 22, ये 12 एक गड़बड़ होगा था, 12 एकम 12, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक ना, 1452 रुपए, यानी इससे भी 1452 हो जाएगा, इससे भी 1452 रुपए हो जाएगा, दोनों से बराबर बराबर ही आएगा, चाहे जो जिस तरीके से आप करना चाहो करिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है, अगर 15% की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है, ठीक। तो हम कहें क्या है, हमारे पास 15,000 रुपए की राशि है, तो इस पर पहले साल का ब्याज कितना होगा, पहले भाई 16% की दर है, तो 16% का मतलब ये हुआ, क्या हुआ 16% का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 4/25 फ्रैक्शन में, तो इसका 4/25 निकालो, क्या निकलो 4/25 निकाल लो, 4/25 निकला, तो 4/25 जब निकलेगा तो कितना होगा, इसका 4/25 निकालेंगे 2400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा, क्यों भाई 25 से काटो 24 से गुणा का 2400 हो जाएगा। ये तो हुआ फर्स्ट ईयर का, फिर इसके बाद सेकंड का, फिर थर्ड का, क्योंकि इन्हीं तीनों का अंतर पूछ रहा है। तो इसमें क्या करो भाई, 4/25 इसका क्या है, दर है, दर मतलब क्या हुआ 25 4 29, यानी अगले साल ये क्या हुआ 29/25, क्या हो जाएगा 29/25 गुना चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है, इसका गुणोत्तर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। फिर इसको क्या करेंगे 2400 का 29/25 निकालेंगे, तो 29/25 हमारा हो जाएगा 2784, कितना हो जाएगा 2784 रुपए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2784, यानी इसको अगर हम 2925 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2784, ये दूसरे साल के ब्याज होगा। अब तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे 29/25 से फिर से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 29/25 से गुणा कर देंगे, तो 2784 को 29/25 से जब गुणा करोगे 3229.44, जब इसको 31 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। अब पूछ रहा है तीसरे और दूसरे का अंतर, तो क्या करो 3229.44 से इसको 2784 को घटा दो, क्या करो 2784 घटा दो, 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, इधर 4 से 9 से 4 गए 5, 12 से 8 गए 4, इधर बचा 11 7 गए 7 4 11, कितना हुआ 445.44, ऐसा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इस तरह इसका आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर 3 वर्षों में 12,000 और 12,000 से, यानी शुरुआत में उसका मूलधन कितना रहा 12,000 रहा, 3 वर्षों में कितना हो गया 20,736 रुपया हो गया, कितने वर्ष हो गया 3 वर्षों में 20,736 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। यानी सबसे पहले हमें इसमें क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, दर की जरूरत है। तो दर 3 साल की बात कर रहा था, इसका क्या करो, चाहे तो अनुपात निकाल के क्यूब रूट ले लो, तो क्यूब रूट कहीं दिख नहीं रहा, तो हम सबसे पहले इसका अनुपात ही निकाल ले, क्या 12 से कट रहा तो ये बजेगा 1000, 12 से इसको काटोगे तो बनेगा कितना, 12 से काट देते हैं, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 8 20 87 हो गया, 12 सते 84 हो गया, 12 से 84 84 हुआ, 84 में कितना जोड़ेंगे 7 3 33 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 24 9 96, 12 8 96, यानी इनका क्या हो गया 1000, इधर हो गया 1728, ये अनुपात हो गया उनका 3 साल का। तो हम क्यूब रूट ले लेते हैं, आप क्या करते हैं इनका क्यूब रूट ले लेते हैं, क्या करते हैं क्यूब रूट ले लेते हैं, क्यों
क्योंकि अब हमें 3 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 10 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 12, यानी 1 साल में 10 है राशि, तो कितनी से हो जाएगी 12। तो यहाँ दर कितनी है, इसको काटना चाहो तो काट दो, ना काटना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, दर निकालना दर निकाल दो। यानी अगर राशि कितनी है, इनका 2 है, 2 पर 10 निकालना है, 2 किसका 2 बढ़ा, किस पर बढ़ा 10 पर, दर निकालने हैं गुणे 100, तो ये हो जाएगा कितना 20%। क्या हो जाएगा 20%। 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, क्या हुआ 1/5 हो गया, यानी कितनी है राशि 5 है तो कितनी हो जाएगी 6। 2 साल की बात कर रहा, 5 है तो 6 हो जाएगी, 5 है तो 6, यानी 5 पचाम 25 है तो 6 छंग कितनी हो जाएगी 36, 5 पचाम 25 है अगर तो 36 हो जाएगी। तो अब इसमें देख पूछ क्या रहा, चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। राशि कितनी दी थी 12,000 दिए थे, 12,000 कितना दिए हैं 12,000 दिए हैं, 12,000 का क्या है दर तो निकाले, इसकी जरूरत ही नहीं थी फिलहाल, अब ये निकाल लियो तो निकाल दो, क्या है बराबर है 25 के बराबर है, वह राशि कितनी हो जाएगी तो 36 हो जाएगी। क्या हुआ भाई ये 5 था, ये 6 था, तो 5 पचाम 25 था, ये हो जाएगा 36, इसको 25 से भाग दे दो, 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सारा कुछ काट पीट के हमारा मिल जाएगा 1728 ये मिल जाएगा, इतना रुपया मिल जाएगा। कैलकुलेशन में आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कोई दिक्कत है नहीं, ठीक बात समझे कि नहीं समझे भाई। ब्याज हमारा मूलधन क्या है 25, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 36, तो ये 12,000 हमारा काहे के बराबर है 25 के ही तो बराबर है, हमें क्या निकालना 36। अगर एक एक काटना चाहो तो एक एक काट लो, या अलग अलग काटना चाहो तो अलग अलग काट लो, काटने की कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने प्रतिशत निर्धारित करें, अगला सॉरी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितने प्रतिशत निर्धारित की जाए कि एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 16 गुना हो जाए। मतलब क्या है 1 से 16 हो जाए कितने 4 वर्ष में, अनुपात दिया है राशियों का 1 और 16, तो 4 वर्ष की बात करा तो इनका क्या है 4th रूट निकालो, क्या निकाल लो 4th रूट, तो 1 का 4th रूट 1 और 16 का 4th रूट कितना हो जाएगा 2, यानी राशि क्या है 1 से 2 हो जाए, तो यानी कितना बढ़े 1 बढ़े, किस पर 1 पर, तो दर क्या होगी इसका गुणे 100, यानी कितने परसेंट बढ़ाया जाए दर को 100% बढ़ाया जाए, ठीक ना, कितना बढ़ाया जाए 100% बढ़ाया जाए, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए हम इस श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी, ठीक है। कैलकुलेशन को इग्नोर करते हुए, चूंकि कैलकुलेशन करने लगेंगे तो थोड़ा टाइमिंग बढ़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशन में काट के बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट उनको काट दिया, डायरेक्ट आपको बता दिया कितना आंसर आएगा। इस कैलकुलेशन को आप करके देखिएगा, ठीक है ना। मेरा मकसद जो था मेथड बताना था वो मैंने बता दिया, बता रहा हूं, ठीक है। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, और कोई दिक्कत हो तो हमें बताते रहिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। कुछ पटाखे बगल में जल रहे हैं, उनकी आवाज आप सुन रहे होंगे, ठीक। रखते हैं आज को, ये आज इस वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।